नमस्कार। जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे जैसी संगत और वैसी रंगत। ये हम पहले में बता चुके हैं, पूर्व में भी इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है, लेकिन हम कुछ बताना भी बाकी था, शेष रह गया। जैसे हमने बताया ना, उसमें लास्ट पॉइंट यही था कि जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में बता रहे थे मंगली। तो हमने मंगली के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, वो आप जा कर के देख सकते हैं। संपूर्ण मांगलिक योग में आप उसको देख सकते हैं। तो जैसी संगत वैसी रंगत क्यों कहा जाता है? इसलिए ही कहा जाता है। ये कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। उसी तरह से, क्योंकि जैसा व्यक्ति भोजन करता है वैसा ही फिर वो, जैसे किसी दुष्ट के द्वारा लाया हुआ भोजन अन्न ग्रहण करता है तो क्या हो जाता है, फिर उसकी मति भी वैसी हो जाती है। जैसे कि स्वयं भीष्म ने भी इस बात को समझा। जब द्रौपदी पांचाली, हम शायद बता भी चुके हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कि नहीं आप मतलब इतना, क्योंकि आप अब ये बाणों की, पांचाली ने भीष्म को देख के कहा कि आप ये इतना पा रहे हैं कष्ट, तो ये क्या आपको ज्ञात है क्यों? थोड़ा एक बोलने का वो होता है ना तरीका, व्यंग्य की तरह से उन्होंने इस बात को कहा। तो उसने भी जब ये बात कही तो उन्होंने उसका उत्तर ये दिया कि ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन के साथ रहता था और ये लोग कितने अधर्म में लिप्त थे, उनका ही अन्न खाता था, तो उसकी भी मति भ्रष्ट हो गई। स्वयं भीष्म ने ये स्वीकार किया और उसका ये दंड मिला कि बाणों की सैया में पड़ गए। अब ये बाण लगने के कारण जो रक्त की धारा, उसी से जो खून में उनके वो मिल गया अन्न, तो अब जब ये बह गया तो ये फिर से पवित्र हो गए। तो ये बात उन्होंने कही। उसी तरह से एक और हम बताएंगे उदाहरण, जो कि रामायण का है। क्योंकि जब रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिल गया और वो चले गए, तो उसके बाद क्या कैकई को पछतावा नहीं हुआ? पछतावा हुआ। लेकिन बात यहाँ पे फिर से वही कही जाएगी, जैसी संगत वैसी रंगत। अब कैकई जो थी वो इतनी वो नहीं थी, जितनी दुर्बुद्धि कहाँ से आ गई है, जितनी दुर्बुद्धि का परिचय दे दिया। तो कैसे दे दिया? ये उनके साथ एक मंथरा दासी थी, तो मंथरा दासी की संगत करने के कारण उनको भी जो उसने जितना समझा दिया, जो कह दिया, वही उन्होंने कर दिया कि उसने ही कहा था। तो इस तरह से चीज़ें सामने आ जाती हैं। क्योंकि मंथरा की संगत, मंथरा दासी अपने मायके से कैकई जब रानी बन के इधर आई तो ले कर के आई हुई थी। वो दासी पूरे टाइम उनके साथ ही रहती थी। तो जब दासी रहती थी तो ये भी कहा जाता, कई सारी कहावतें हैं, ज़्यादा किसी चीज़ को खोदो करो कुछ, तो कहावत है बड़ी पुरानी सी, खोते खाते आग जाए और फोड़े फोड़े फड़े मने। यानी इंसान भी मतलब ज़्यादा बार बार किसी को वो करो तो असर तो होगा ही ना, है तो इंसान ही। और कुछ लोग देखिए क्या होते हैं, इतने कच्चे कान के होते हैं, उनको तो अपना अच्छा बुरा सही गलत कुछ समझ में ही नहीं आता। और हुआ क्या परिणाम? अब मंथरा ने कैकई को जो समझा दिया, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग से ही काम भी कर दिया
क्या काम कर दिया कि भेज दिया, राम को भेज दिया जब, और भरत के लिए गद्दी मांग ली। मंथरा ने सिखाया भरत को गद्दी मांगो भरत के लिए, क्योंकि भरत उनका पुत्र था तो उसको मानती थी। ये मैटर था यहाँ पे। तो हुआ क्या, पुत्र वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिए, ये हुआ। तो ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि किया तो कैकेयी ने कृत्य, लेकिन जब ये चीज़ सामने आई तो क्या उनको अच्छा लगा, सबको कष्ट झेलना पड़ गया। तो इस तरह से ये हो जाता है कि कौन से कर्म के कारण कौन सा कष्ट सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो ये हुआ। और उन्होंने क्या कहा, जब वन में चले गए राम, तो राम ने जब सुग्रीव से मित्रता कर ली, मित्रता होने के कारण उन्होंने साथ दिया, और बाली को जब मारा, छिपके मारा, छिपके मारा, तो हुआ क्या, उसने कहा, जब वो मरणासन अवस्था में पहुंच गया तो उसने कहा क्या, हाथ जोड़े और कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। ये बात बाली ने कही। बाली क्या थे, बाली इंद्र के पुत्र थे और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, और इतने शक्तिशाली होने के कारण उनको कोई सामने से ऐसे जा कर के फ्रंट में उनको मार नहीं सकता था, उनको नहीं मार सकता था, और जब सामने जा कर के मार ही नहीं सकता था। कारण क्या था, उसके सामने मारने के कारण ये था कि वो व्यक्ति जो था वो उनके ऊपर जो अटैक करता था उस आदमी का बल भी वो आधा खुद ले लेते थे। मतलब अपना तो स्वयं इतने बलिष्ठ थे ही, साथ में इस प्रकार के उनके ग्रह नक्षत्र और वरदान उन्हें प्राप्त था कि सामने वाले का भी बल उनको मिल जाता था आधा। अब बताइए, जो आधा बल पहले ही दे दिया और आधा बल रह गया जिसमें, तो वो व्यक्ति क्या लड़ लेगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया और उसको अपने ऐसे करके बगल में ही दबा लिया, 4 महीने तक उसको ऐसे ही, क्योंकि रावण भी बहुत शक्तिशाली। तो ये दोनों लोग लड़ पड़े, और जब ये लड़े तो देखिए, कहते हैं ना, कोई बहुत शक्तिशाली है तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली क्या कोई नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा सोचना चाहिए कि कोई शक्तिशाली हो भी सकता है, तब तो वो बना रहेगा शक्तिशाली। लेकिन जहाँ उसने इस चीज़ का अहंकार किया, हमने जो आपको पहले भी बताया है उसको आपको फिर से जाके देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है, और बहुत से लोग ने, हमें लगता है ऐसा नहीं देखा, कौन सा अहंकार बर्बाद करता है। तो अगर आप उसको जाके देखेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति में अहंकार का उदय हो जाता है, जागरण हो जाता है, तो क्या हो जाता है, फिर हो ये जाता है कि उसके सामने उतना ही शक्ति, देखो अपने बराबर शक्तिशाली कोई मिलता है ना तो अच्छे आदमी को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो हीन मानसिकता होती, क्योंकि मेंटालिटी कैसी है, कौन सी मानसिकता से कर रहे हो आप ऑपरेट। जैसे बहुत सारे लोग देखिए होते हैं, हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं, तो ईगो से ऑपरेट करती हैं। तो जो लोग ईगो से ऑपरेट करते हैं तो वो बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया करती है, निमंत्रण देते रहती है। जैसे वो बताया हमने, आ बैल इधर आ, तो ऐसा होता है, समझ लीजिए, ये तर्क है। ऐसी दुर्बुद्धि का परिचय कैकेयी द्वारा दिया कि वो मारे गए। एक बार क्या हुआ था, श्रवण कुमार को पानी भरने जब वो गए थे, तो जब तीर मार दिया दशरथ ने, पहले तो दशरथ के बहुत अवस्था तक पुत्र
थे ही नहीं, उनके बच्चे नहीं हुए थे। फिर क्या हुआ, जंगल में शिकार करने गए, उनको लगा कि कोई पशु जानवर है, तो मार दिया उन्होंने तीर, लेकिन वो लगा श्रवण कुमार को। तो उसके अंधे माता पिता जो थे, उनको लेके घूम रहा था, यात्रा करा रहे थे, तो उसने श्राप दे दिया। क्रोधित अवस्था में आ गए कि बेटे को, हम लोग बेटे के वियोग में जैसे मर रहे हैं, परेशान हैं, इतना दुखी किया तुमने, तो तुम भी ऐसी दुखी अवस्था को प्राप्त होगे और अपने बेटे के वियोग में मरोगे। तो एक तरह से देखेंगे क्या, श्राप में भी वरदान छिपा है, और यही होता है असल में। और वरदान में भी श्राप है श्राप दे रहे, लेकिन वो वरदान है। ऐसे भी तो समझना पड़ेगा ना। कैसे? क्योंकि उनके तो पुत्र ही नहीं थे। तो स्पष्ट क्या हो गया, वो इतनी दुखित अवस्था में जब पहुंच गए, तो और ये भी कहते ना, बहुत बड़ी बात बताएंगे, मार्क माय वर्ड्स, आप बहुत ध्यान से इसको सुने और स्किप करके ना देखें। देखिए, जब नहीं देखना होता तो हम बोलते हैं, और जब आप देख सकते हैं, राशियों के बारे में बताते तो आप अपनी राशि देखकर भी निकल सकते हैं, कोई बात नहीं वहाँ से। तब आपकी मर्जी की बात होगी कि आप उसको देखना चाहते हैं तो आप देखिए, नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं। क्योंकि क्या कहते हैं, निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, कहते ऐसा। तो क्या हुआ ये कि जब उसके दुखी माता पिता ने शाप दिया दशरथ को कि तुम पुत्र वियोग में मरोगे, तो वो ही तो सच हो गया ना। उनको लगा ऐसे कैसे, एक तो पुत्र ही नहीं उनको, एक तरफ तो पहले ये लगा कि कैसा श्राप है। तो ये सोच रहे थे ना, ऐसी थिंक, ऐसे विचार, किसी से ऐसी बात करूँ, कॉमन सोचोगे अगर। तो हुआ क्या, श्राप में भी वरदान था, क्योंकि पुत्र थे नहीं। इससे क्या स्पष्ट हो रहा कि पुत्र यानी कि होगा, तो वो तो उसके लिए वरदान हो गया। उसके तो थे ही नहीं बच्चे, जब इसके बच्चे ना हों, उसको ऐसा वरदान मिल जाए कि भाई पुत्र होगा। अब मरोगे तो जब मरोगे तब मरोगे, तो बाद में, ऐसे भी तो देखना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ, उनके पुत्र प्राप्त हुआ, और भी एक दो नहीं, चार। बताइए, दो पुत्रों का वियोग भी उन्हें सहना पड़ गया। ये राम भी गए और लक्ष्मण भी तो साथ में गए थे, 2 पुत्र चले गए। 2 जो आकर के उन्होंने भी खूब हंगामा काटा कि हमारे भाई को तुम लोगों ने मिलके भेज दिया जंगल में। तो ये स्थितियाँ प्रस्तुत हुई। कहते हैं ना, कर्मा, कर्म तो जैसे कर्म की गठरी लेके आदमी घूमता रहता है। प्राप्त तो वही होगा जिसके लायक। तो लायक बनो ना, रोका किसी ने क्या? नहीं रोका। अच्छे कर्म करो, ठीक है, अच्छे ना भी करो तो बुरे ही ना करो, ये क्या कम है? ये भी तो कुछ कम नहीं है ना। तो आज आपको हम बताएंगे, लगता है हमें बताना चाहिए, सभी राशियों के गुण के बारे में। हमने जैसे आपको बताया, और अब बताएंगे आपको सभी राशियों के जो आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ, जो आपकी लाइफ में शुभता प्रदान कर सके, वैसे व्यक्ति, यानी कि आपका जो फ्रेंड, तो आपका फ्रेंड कौन होगा? कारक मारक में हम बता चुके हैं आपको, देखिए आप ज़रूर, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ सकता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए। देखो, शनि क्या है, शनि देव के बारे में जैसे बड़ी सारी डराते हैं लोग, उनका नाम ले करके लोग ऐसा भयभीत करते हैं और अपना उल्लू तमाम सीधा करते रहते लोग, उल्टी सीधी बातें बना के। अब तो फिर भी थोड़ा कर रहे हैं जितना हमसे हो रहा है। देखिए, कुछ तो काफ़ी अच्छे वीडियोस भी हैं, बट कुछ तो खैर किसी को कुछ कहने का औचित्य नहीं है। हमें जो बताना है ज्ञान के अनुसार आपको
देखिए, तो ये जो राशियां हैं ये कौन कौन से वर्ण की हैं। जैसे 12, 8 दो राशियां विप्र वर्ण की हैं और 1, 5, 9 क्षत्रिय। सिंह राशि है ना 5वें नंबर, और 9 नंबर धनु। धनु, धनु में क्या है, धनुष। धनुष यूं करके मार रहा है, बिल्कुल अपने धुन के। धनु नाम है धुन के, धनु धुन के, तो एक नाम है धुन के, एकदम से ये नाम है, कह रहे हैं वो सॉन्ग है एक, धुन की धुन की। थोड़ा टाइम थोड़ा सा पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, नया ही कहा जाए वैसे, उतना नया भी नहीं। तो धुन के पक्के, जिद, और एक है सच बोलेंगे। कोई उनको चाहे, वैसे तो कोई कहता नहीं मालूम रहता है, तो लोग डरते भी हैं सच, क्योंकि सच कहाँ बर्दाश्त होता है हर आदमी को। तो कौन सा गुण है, क्षत्रिय। क्षत्रिय का गुण है ना लड़ाई झगड़ा, बढ़ जाना, स्पष्ट स्पष्ट वार्तालाप, साफ बातें करना। और सिंह शेर, तो इसमें तो लड़ाई वाला वो रहेगा ही। और कौन है, 1 नंबर मेष राशि। अब जो नंबर ही 1 है वो भी मंगल का, तो मंगल तो क्रोध पराक्रम के परिचायक ही कहे गए हैं, माने जाते हैं। साहस कूट कूट के जिसमें भरा है, तो क्षत्रिय तो होगा, तभी इतना लड़ेगा, क्योंकि लड़ने को क्षत्रियता से भी जोड़ के दिखते हैं, जोड़ के दिखेंगे। हम आपको सभी राशियों का बताने वाले थे। तो यही मत पराशर का है। और वैश्य तथा शूद्र राशियाँ, ये प्रचलित नियम है, प्रचलित नियम अनुसार जो बातें हैं वो हम आपको अवगत करा रहे हैं उनसे। 2, 6 और 10। 2, 6, 10 कौन हुए, 2 नंबर मालूम ही है आपको। अब आप हमको देखते हुए अब आप स्वयं भी विचार करिए कौन सा हमने क्या कहा है। तो जो ना समझ में आप पूछ भी सकते हो, वैसे आप क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हो ज़्यादा। जो लोग पूछ भी रहे थे अभी नहीं आ रहा है ज़्यादा प्रश्न, लगता भाग गए क्या सब। तो हम वही बात बताएंगे। देखो क्या होता है झूठ बोलने से। आज आपको हम झूठ बोलने की भी एक बात बताते हैं। तो देखो झूठ बोलने से हो ये जाता है कि जब आप सच भी बोल रहे होते हो ना, तभी आदमी को लगता है कि, तो हम आपको ये बताएंगे। यही जो बातें बताई गई, मुहूर्त चिंतामणि नचन आदत है, यही मत पराशर का भी है। जो हमने ये बताया आपको, ये राशियाँ ऐसी हैं जो ज़रूरी है वो बताते रहते हैं कुछ बातें। अब फिर हम आपको नक्षत्र के बारे में भी बताएंगे। वैद्यनाथ ने या भेद क्यों उपस्थित किया है, फिर वैद्यनाथ का थोड़ा सा मतांतर, लेकिन इतनी इन बातों में पढ़ने का फिर क्या मतलब रहा। अभी हमें आज तो आपको गुण बताने हैं, तो हम गुण ही बताते हैं आपको। हर राशि के आपको गुण बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने कहा ना, झूठ और सच, कहानियाँ तो कई सारी हैं बताने के लिए, लेकिन अभी ये जो ज़रूरी है, इससे पहले हमें जो बतानी थी वो अभी शेष रह गई है, बता नहीं पाए। तो हुआ ये कि एक गांव में, ये शहर में, जैसा भी समझो, एक लड़का था, उसको बहुत ज़्यादा आदत थी झूठ बोलने की, हंसी ठिठोली। अच्छा लगता है हंसी ठिठोली करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये तो। लेकिन हुआ क्या कि वो क्या करता था कि मजाक, और ये मजाक, तो उस गांव में एक बार हुआ ये कि एक शेर आ गया। अब गांव के लोग तो भयभीत थे, लेकिन वो लड़का था तो दोस्तों के साथ खेलता रहता था और उसको इस बात का भी कोई डर नहीं था। तो क्या हुआ कि एक दिन जब ये सारी बातें हो रही थी कि ठीक है, जब भी कुछ हो तो लोग एक दूसरे को हेल्प के लिए, मतलब अपनी मदद के लिए, जैसे आदमी बुलाता ही है कभी किसी की ज़रूरत पड़ी, तो इस तरह से हम लोग सुरक्षा कर लेंगे अपनी। तो ये क्या किया इसने, अब इसको शरारत फिर से सूझी
कहते ना, जो जैसा होता है वो वैसा ही काम करता रहता है। कितना भी आप बचा लो किसी को, जैसे हमने संगत वाली बात कही, संगत से आदमी बच भी सकता है, पर कितना आप अपने ऊपर संयम कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो। ये कहते ना, ये भी है, काजल की कोठरी में एक लीक, कितना भी बचो एक लीक काजल की लगी जाती है। वही चीज़ है यहाँ पे। तो जब ये इसने सोचा कि हम कुछ करते हैं लोगों को तंग करने के लिए, तो ये पेड़ पे चढ़ गया और वहाँ से ज़ोर से चिल्लाने लगा कि भाई शेर आया, शेर आया, अरे कोई बचाओ। तो सारे लोग अपने खेतों में, अपने कामों में अपने अपने व्यस्त थे। जैसे ही सुनी आवाज़ तो लोग भागे, इसकी तरफ दौड़े। तो इसने कहा, वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं, ये तो पेड़ पे चढ़ा बैठा हुआ था लड़का। तो कहे कि क्या मतलब शेर आया था तो कहाँ गया, ये क्या? तो उसने कहा, अरे तुम लोग को तो बेवकूफ़ बनाया, तुम लोग तो ऐसे हो, बेवकूफ़ हो। तो कहा, अच्छा तुमने झूठ बोल के बुला लिया। कहते, अब की तुमने बताओ ऐसे किया है, अगर अब ये अच्छा ऐसे तुमने कर दिया, कोई बात नहीं, अभी लड़का ही है, चलो कोई बात नहीं, तो इस बार कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगली बार से तुम याद रखना। तो उसने भी कहा, अच्छा ठीक है, अब हम नहीं करेंगे, एक बार हमने ऐसा कर दिया, हम नहीं करेंगे। लेकिन उसको तो इसी में मौज, कहते लेते ना कुछ लोग, बहुत निगेटिव टाइप के जो टॉक्सिक लोग होते हैं, तो लोगों को परेशान करके भी उन्हें मज़ा आता है। तो जब ये फिर से लोग चले गए, फिर इसने थोड़ी देर बाद क्या किया, अगले दिन, पहले इसने थोड़ी देर सोचा कि कुछ नहीं, अपने में व्यस्त हो गया, सोचा आज के लिए तो इतना हो गया जो इसको करना था, हंसी मजाक ड्रामा क्रिएट जो भी कर लिया इसने। फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन फिर वही इसने किया, पेड़ पे चढ़ गया। इसको समझाया तो हुआ ही था लोगों ने, तो लोगों ने समझा दिया था, तो किसी को लगा नहीं कि अब ये ऐसा करेगा। तो ये फिर चढ़ गया, फिर इसने, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, अरे बचाओ बचाओ, ऐसे इसने जब, तो लोगों ने कहा, इसको समझा दिया था कि अब ये नहीं करेगा ऐसा। तो सारे लोग अपना सारा काम छोड़ के भाग के गए। जब भाग के गए तो देखा ये ऊपर बैठा हंस रहा था। लोगों ने कहा कि बताओ ऐसे तुम कर रहे हो, अब तो सच में भी आएगा तो कौन मतलब वो सोचेगा, तुम ऐसे करते हो बार बार, मना भी किया गया तो फिर भी तुमने वही काम किया। तो उसने कहा, अरे ठीक है, कहाँ यहाँ आ जाएगा शेर, तुम लोग भी बिल्कुल हो बेवकूफ़, तुम्हें खुद नहीं आना चाहिए। उल्टा इसने इस तरह की बातें करी, और थोड़ी सी बहस करने के बाद सब लोग चले गए वहाँ से और अपने अपने काम में लग गए। फिर क्या हुआ, फिर ये पेड़ अपना खेलता रहा, और अगले दिन ये फिर से चिल्लाया, उसी जगह से, उसी तरफ से आवाज़ आई, जैसे लगता ना शेर ने भी सुन लिया। तो जब पेड़ पे चढ़ गया तो इसने देखा नीचे, उसने यही सोचा कि यही ड्रामा करे। तब फिर उसको पछतावा हुआ कि यही ड्रामा करे, लेकिन शेर तो सच में आ गया, ड्रामा क्या करेगा अब ये। फिर ये सोचने लगा कि बताओ, जब बुलाया था तब आया नहीं था, अब जब आ गया है तो अब देखो बुलाए। तो इसने चिल्लाना शुरू किया, शेर आया, बचाओ, कोई बचाओ। कोई नहीं सुना। फिर लोगों ने सुन भी लिया, लेकिन सुन करके भी अनसुना किया, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई ये तो इसका रोज का नियम हो चुका है और इससे कोई फ़र्क नहीं है, कितना समझाया भी गया, तो 3 दिन से ये लगातार यही सब कर रहा है, आज भी वही बात होगी। तो फिर इसने और चिल्लाया, करे अब तो काफ़ी चिल्ला रहा है ये, शेर आया, बचाओ। तो बाद में इसको लगा कि देखो, जब नहीं आया था और बोला तब सब लोग आ गए, अब जब सच में, अब सच बोल रहा है ये, जब झूठ बोला तो देखो सब आए, अब जब ये सच बोल रहा है तब भी कोई नहीं आ रहा। ये होता सच और झूठ का अंतर। तब उसको समझ में आया कि कितनी बड़ी गलती और बेवकूफ़ी ये कर रहा था, कि इसने लोगों को परेशान किया। अब ये कौन सी स्थिति में पहुंच गया है कि अब ये खुद परेशान हो रहा है। तब उसको ये रियलाइज़ हुआ, लेकिन तब तक कहते ना बहुत देर हो गई, चिड़िया छुप गई, खेत वाला हाल हो गया।
तो फिर जब उसने सोचा, और ये सब सोचते हुए कि उसको कि क्या करेगा, शाम भी हो गई है, रात होने वाली है, और वो शेर भी वहाँ से जाने का, क्योंकि उसको दिख गया, लग रहा उसको भी पता चल गया कि भाई ये रोज करता है ये। अब शेर भी वहीं डेरा जमा के बैठा। फिर ये फिसल के गिरा वहाँ से, और शेर ने उसको मार दिया। अगले दिन जब लोग आए, तब लोगों को पता चला कि ये देखो, इसको तो देखो मार दिया। तब लोगों को समझ में आया कि कल ये सच बोल रहा था। लेकिन कहते इसमें गलती किसकी है? आपस में जब लोगों ने बात की, वार्तालाप किया कि देखो ये मर गया, इसके चक्कर में शेर इसको मार गया, हाथ धोना पड़ा उसको जान से, तो गलती किसकी है यहाँ पे? इस शेर का तो जो नेचर है, इसने तो स्वयं अपना कुआं खोदा ना, गड्ढा खोदा, कुआं खोदा, खैर है, कुआं खोदता तो पानी पीता ठंडा आदमी। तो जो करता ना जैसा, तो वो अपने ही लिए करता है, इसलिए कहा जाता है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जो जैसा करता है वो अपने लिए करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है। बट इतनी सी बात नहीं समझ में आती। जब झूठ देखो बोलता था, और झूठ के पैर नहीं होते, इतनी देर में समझ में आया तो क्या मतलब है? अब जब लास्ट में बुला रहा सब नहीं, तब वो कितना दुखी हुआ। फिर वो दुखी हुआ कि बताओ, जब सच बोला तो कोई नहीं आ रहा, और उसकी वजह से उसकी मौत तक हुई, मर भी गया। लोगों को भी पछतावा हुआ कि बताओ, इसकी एक बार और आ जाते। लेकिन कह रहा गलती तो इसकी है ना। और अन्य लोगों ने कहा कि जब ये रोज़ इस तरह से कर रहा था, तो किसी को क्या पता भैया ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब जब पता ही नहीं है तो क्या समझा जा सकता है? बस अफसोस किया लोगों ने। और क्या कर सकता था कोई? कहानी यही समाप्त होती है। तो शिक्षा यही मिलती है कि क्या कहा जाता है, एक तो पहली बार झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर अपनी